इस मुल्क में मोदी सरकार के 7 साल के अंदर 650 लिंचिंग हुई है। इस पर कोई चर्चा होती है? इस पर कोई बात होती है? इस पर कोई सज़ा होती है? बल्कि लिंच करने वालों को एक मरकज़ी वज़ीर जो है इनको माला पहनाता है। हिंदुस्तान में ये हो सकता है कि एक जो है मालेगांव ब्लास्ट में जो मुजरिम है उसको लाके पार्लियामेंट में बिठा दिया जाता है, तो इनको ये नज़र नहीं आता। ये सब वो प्राउड किस्म की कौम है, उस पर जा कर के इन्होंने लात रख करके उसको मारा और एक लाख से ज़्यादा जो अफ़गानियों को कत्ल किया उन्होंने वहाँ पर। इस सब का जवाब उनको देना चाहिए। तो ये 65,000 को अगर आवाम की तायद न होती तो सवाल नहीं था कि वो जीतते। उनको आवाम की तायद थी, सड़क की तायद थी। आपने देखा नहीं वीडियोस, वहाँ पे लोग जो है उनको गले लगा रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप आ गए। तो ये जो भी कर रहा है वो बेवकूफ़ी का काम कर रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम हिंदुस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, यहाँ बिल्डिंगें बनाई, यहाँ पे रोडें बनाई, यहाँ पे डैम बनाए। हिंदुस्तान के शुक्रगुजार यही तालिबान बोल रहे हैं, जिसको कि ये बिलावजह ये लोग समझ रहे हैं दुश्मन है। कोई दुश्मन आपका नहीं होता, दुश्मन तो आपने खुद बना रखा है। जबकि यहाँ दिल्ली के अंदर जो है कहीं पे गला काटने की बात हो रही है, कहीं पर जो है गोली मारो सालों की बात हो रही है, और उसके ऊपर जूनी रंगती है, कुछ नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अफ़गानिस्तान के जिस तरह के हालात पिछले एक हफ्ते से ख़ासतौर से काबुल के बने हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही हमारे अगर भारतीय मीडिया को आप देखते हैं, उस पर जिस तरह की बहसें चल रही हैं, जिस तरह का माहौल देश में बनाने की कोशिश की जा रही है, और उसके साथ ही विदेश नीति में ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद जिस तरह से इन्वेस्टमेंट किया गया अफ़गानिस्तान के अंदर, काबुल में जिस तरह से नरेंद्र मोदी के ज़रिए वहाँ पर बड़ी बड़ी प्लानिंग्स की गई, पार्लियामेंट तक बनाया गया, और अमेरिका के कहने पर भारत लगातार आगे बढ़ता चला गया। अब जिस तरह से काबुल पर पूरी तरह से तालिबानियों का कब्ज़ा हो गया है, उसके बाद भारत का खुलकर किसी चीज़ को लेकर के अभी तक बयान सामने नहीं आया है। अभी भारतीय सरकार विचार विमर्श कर रही है, सोच रही है कि आगे किस तरह की रणनीति अपनानी है। अभी सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जा रही है वो ये है कि किस तरह से वहाँ से जो हमारे भारतीय काबुल में फंसे हुए हैं उनको किस तरह से वापस लाया जाए। उसको लेकर एक कल स्ट्रेटजी का भी ऐलान किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए। प्रधानमंत्री के साथ एक मीटिंग हुई, उसके बाद ये ऐलान हुआ। लेकिन इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, हमारे साथ ख़ास मेहमान जो जुड़े हैं, डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब, जो ख़ास तौर से विदेशी मामलों में काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपना एक मैगज़ीन निकालते रहे हैं और इन सब चीज़ों पर काफ़ी गहरी जो है वो समझ रखते हैं, बूझ रखते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से भारतीय मीडिया के ज़रिए, ख़ास तौर से परसों जिस तरह से जो शॉट्स वहाँ पर आए, लोग भागते नज़र आए, प्लेन पर चढ़ते हुए नज़र आए, उसके बाद ये सवाल खड़ा किया जा रहा है और उसमें बीजेपी के प्रवक्ता, कुछ एक्सपर्ट बैठ जाते हैं, डिफेंस के एक्सपर्ट जिनको कहा जाता है, उनकी सोच पूरी तरह से जो है वो सबके सामने है, उसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे उसको जिस अंदाज में भारतीय मीडिया पेश कर रही है? देखिए, एयरपोर्ट पे जो मंज़र नज़र आया वो मंज़र तकरीबन इस तरह के हालात में हमेशा होता है जी। ये चीज़ साइगॉन में भी देखी गई, ये बगदाद में भी देखी गई, ये तराबलुस लीबिया में हर जगह देखी गई। जब एक सिस्टम टूटता है तो उस सिस्टम के जो लोग हैं वो समझते हैं कि अब तो हमारी जान गई, अब तो हम पकड़े जाएंगे, वो भागते हैं वो। और सबसे पहले भागने वाले तो दूसरे थे, जैसे अशरफ गनी वगैरह ये लोग भागे, और बहुत काफ़ी वहाँ से यानी करोड़ों डॉलर लेके भागे हैं वहाँ से। मालूम है अमेरिका रूस के जो है फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो वहाँ पे इतने पैसे लेकर के आए कि हेलीकॉप्टर में रखने की जगह नहीं थी और एयरपोर्ट पे फेंक के चले गए। 4-5 जो है जो गाड़ियों के अंदर पैसे लेके गए, हेलीकॉप्टर पर लेके गए। ऐसे ही उनके जो दूसरे जो मिनिस्टर वो जब सब वो एक लुटेरे वहाँ पे थे जी, वहाँ उन लुटेरों की तायद जो अमेरिका कर रहा था और अमेरिका के कहने पर और लोग भी कर रहे थे, जिसमें हमारा मुल्क भी शामिल था। तो ये लुटेरे पहले वक्त में भाग गए। और जो आपने वहाँ पे काबुल के एयरपोर्ट पे देखा, ये वो लोग थे जो उनके इन्फॉर्मर थे, उनके मुखबिर थे, उनके काम करते थे उनके लिए। उन्होंने अपने लिए तो इंतज़ाम सारा कर लिया अंग्रेज़ों ने और अमेरिकनों ने और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, सब लोगों ने अपना अपना इंतज़ाम कर लिया।
लेकिन उनके जो खादिम थे, उनके जो मुखबिर थे, उनका इंतज़ाम नहीं किया। तो ये मुखबिर और ख़ादिम थे जो कि भागने की कोशिश कर रहे थे कि अब तो हम पकड़े जाएंगे। हालांकि ये बार बार मैं तो रोज़ाना देख रहा हूँ वहाँ पर जो फ़ॉरेन मीडिया जो काबुल से दिखा रहा है, काबुल के सड़कों पर से अमेरिकी जो है कर रहे हैं, इंडियन कर रहे हैं, अरब कर रहे हैं, बहुत से लोग वहाँ से वीडियोस, लाइव वीडियोस भेज रहे हैं जिसमें कि बिल्कुल मालूम हो रहा है कि बिल्कुल ज़िंदगी नॉर्मल है, कोई गड़बड़ नहीं हो रही, किसी औरत को मना नहीं किया जा रहा है, किसी मर्द को मना नहीं किया जा रहा है, किसी दुकान को मना नहीं किया जा रहा है। सैकड़ों जो है गाड़ियाँ वहाँ पे चल रही हैं, कुछ भी नहीं, जैसे एक नॉर्मल चीज़ है, जैसे कि आप किसी और शहर में देखेंगे नॉर्मल चीज़ है। उसके अलावा हमने कुछ नहीं सुना। खाली काबुल की बात नहीं है, गज़नी में, जलालाबाद में और सब जगहों पे जहाँ तालिबान का कब्ज़ा हुआ, कहीं पे हमने नहीं सुना कि उन्होंने लोगों पे ज़्यादती की हो, लोगों के घरों में जाके लूटा हो, उन्होंने जो औरतों के साथ ज़्यादती की हो या किसी को कत्ल किया हो, कुछ भी नहीं सुना इस तरह की बात। तो ये जो बिलावजह के पैनिक है, ये दरहकीकत जो है, जो मगरबी जो वसाइल ज़राए जो हैं, मीडिया, मगरबी मीडिया है, वो अपनी झेप और अपनी जो है यानी बेशर्मी को छुपाने के लिए कर रहा है। इसलिए कि 20 साल तक इन्होंने दुनिया को धोखा दिया और एक कौम को, बहुत बड़ी कौम है, बहुत ही गयूर और बहुत ही यानी वो प्राउड किस्म की कौम है, उस पर जा कर के इन्होंने लात रख करके उसको मारा और एक लाख से ज़्यादा जो अफ़गानियों को कत्ल किया उन्होंने वहाँ पर। इस सब का जवाब उनको देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है कि सवाल ये होना चाहिए कि अमरीका ने जो 20 साल वहां पर कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म कर रखा, 1 लाख से ज्यादा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहां पर तालिबानियों को मारा गया, अफगानियों को मारा, तालिबानी नहीं, अफगानियों को मारा गया। तालिबानी भी अफगानी है, अब तालिबानी बाहर से नहीं आए हुए हैं, वो अमेरिका से या इंग्लैंड से या इंडिया से नहीं गए, वो वहीं के लोग हैं वो। और तालिबान जो है, तालिबान तो वही यानी असली पश्तून हैं वो, जो वहाँ के असल बाशिंदे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो कोई बाहर से आ गए, कहीं से आ गए? वो कहीं से भी नहीं आए हैं। और अगर उनको आवाम की सपोर्ट न मिली होती, वहाँ की जो ट्राइबल सिस्टम उसकी सपोर्ट न मिलती हो, तो यहाँ पहुँचती ही नहीं। अफ़गान की तादाद जो अमेरिका कह रहा है कि तालिबान की तादाद 65, 65 और 70 हज़ार के बीच में थी, जबकि इनकी जो फ़ौज जो अमेरिका ने बनाई थी, जिसके वो तनख्वाह दे रहे थे हर आदमी की, वो 3.25 लाख थी। कहाँ 3.25 लाख और कहाँ 65 हज़ार? तो ये 65 हज़ार को अगर आवाम की तायद न होती तो सवाल नहीं था कि वो जीतते। उनको आवाम की तायद थी, सड़क की तायद थी। आपने देखा नहीं वीडियोज़, वहाँ पे लोग जो है उनको गले लगा रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप आ गए। तो ये जो दिया जा रहा है, मैं देखता हूँ कि इतना अच्छा जो है वीडियोज़ वहाँ से आ रहे हैं, लाइव वीडियोज़ वहाँ से आ रहे हैं, CNN में कहाँ से सब पे आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारी मीडिया इन सब वीडियो को पूरी तरह से इग्नोर कर रही है। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है तालिबानी लीडरों की, उसमें जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए साफ मैसेज दिया है कि आप काम कीजिए, आप जहाँ काम कर रही हैं काम करती रहें। एक वीडियो ये भी आया है कि सदारती जो स्टाफ है महिलाओं का, जो साफ सफाई में वहाँ पर लगा हुआ है, उनके साथ भी तालिबान बात कर रहे हैं और कह रहे हैं आपको किसी तरह की पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे काम करते रहे हैं वैसे ही काम करते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इंडियन मीडिया जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही है, उसको लेकर ये इंडिया का एक मीडिया का एक हिस्सा, सब तो मैं नहीं कहता, लेकिन मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे आज हम लोग गोदी मीडिया कहने लगे हैं, ये तो कुछ लोगों के निशान के इशारे पर काम करता है। उनको इशारा मिलता है कि ये करो। अब आप देख नहीं रहे मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनको बिलावजह जो करते रहते हैं, हर दम बिलावजह कोई भी बात नहीं होती, झूठ बात होती है, उसके ऊपर सुबह से शाम तक हंगामा करते रहते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पलायन हो गया, वहाँ पलायन हो गया, बाद में मालूम हुआ कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये तो इनका तरीका है, इनको ये इशारा मिला हुआ कि ये काम करो। जिन्होंने इशारा दिया वो बहुत ही गलत कर रहे हैं जो लोग। बल्कि मैं साफ साफ कहता हूँ कि यहाँ की हुकूमत जो है तालिबान के बारे में, या आज जो वहाँ नई हुकूमत बनी उसके बारे में जो कर रहे हैं, वो हमारे मफाद के ख़िलाफ़ है। हमको वहाँ पर किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। हम तो अवाम के साथ, मुल्क के साथ जो है ताल्लुक़ रखेंगे। और जब अमेरिका भी तैयार है उनके साथ ताल्लुक़ात कायम करने के लिए, चीन तो उनके साथ ही है, पाकिस्तान उनके साथ ही है, रूस उनके साथ ही है, ईरान उनके साथ ही है, यानी बहुत से ममालिक खुल के उनके साथ हैं। फिर आखिर हमको क्या परेशानी है? हमारा बहुत मफाद है। बल्कि अगर हम उनके साथ दोस्ती रखेंगे तो वो पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात कम होंगे, वो हमारा ख्याल रखेंगे। अगर हम उनको दुश्मन बनाएंगे तो हम हमको उनको धक्का दे के दे रहे हैं कि जाओ पाकिस्तान के साथ जाओ। तो ये जो भी कर रहा है वो बेवकूफ़ी का काम कर रहा है।
उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम हिंदुस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, यहाँ बिल्डिंगें बनाई, यहाँ पे रोडें बनाई, यहाँ पे डैम बनाए। हिंदुस्तान के शुक्रगुजार यही तालिबान बोल रहे हैं, जिसको कि ये बिलावजह ये लोग समझ रहे हैं दुश्मन है। कोई दुश्मन आपका नहीं होता, दुश्मन तो आपने खुद बना रखा है। हिंदुस्तान में बहुत से लोगों ने फालतू में दूसरों को दुश्मन बना रखा है, उसी में तालिबान को भी बना रखा है। भाई देखिए तो आप चंद महीना देखिए, 2-3 महीना देखिए, वहाँ पर तालिबान ने कब्ज़ा किया, एम्बेसियाँ खुली हुई हैं। आपको एम्बेसी वापस लाने की क्या ज़रूरत थी? आपको वहाँ से लोगों को वापस लाने की क्या? दूसरे लोग तो वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पे दूसरी और कौमें, बहुत से लोग हैं वहाँ पे। बहरहाल हर मुल्क में ऐसा होता है कि दूसरे जगहों के लोग आते हैं, कोई तिजारत के लिए आता है, कोई सियाहत के लिए आता है, कोई काम करने के लिए आता है, कोई पढ़ने के लिए आता है। तो वहाँ ऐसे लाखों लोग वहाँ मौजूद हैं, कोई नहीं भाग रहा है। आप क्यों भाग रहे हैं आखिर? तो डॉक्टर साहब, एक तरह से ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी सरकार खास तौर से अफगानिस्तान को लेकर विदेश नीति में पूरी तरह से नाकाम रही है। जिस तरह से रशिया के बयान आ रहे हैं, चाइना के बयान आ रहे हैं, पाकिस्तान के बयान आ रहे हैं, और बहुत सारे मुल्क ऐसा लग रहा है कि जल्द ही उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं तालिबानी सरकार को। तो ऐसे में कर चुके हैं, ऐसा नहीं करने वाले हैं, वो कर चुके हैं। बहुत से ममालिक, अभी सऊदी अरब ने भी कह दिया हम उनको कबूल कर रहे हैं, पाकिस्तान ने कह दिया, रूस ने कह दिया, चीन ने तो कह दिया कि हम पूरी तरह उनके साथ हैं। तो भाई जब ऐसी सूरत हाल है, उस वक्त हमारा पीछे हटना और हमारा उनको गाली देना, उनको बुरा कहना, ये तो हमको पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। हम क्यों आबैल मुझे मारने वाली बात है। हमारे वो दुश्मन नहीं है, उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, तो फिर आप क्यों उनको बिलावजह ऐसी बात करते हैं? ये सिर्फ जो है कुछ लोगों को खुश करने के लिए, यहाँ पे हिंदुस्तान में कुछ लोगों को जो भी इस्लाम और मुसलमानों की बात करता है वो उनको दुश्मन लगता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो उनको बार बार कहता हूँ कि आलम इस्लाम में, आलम अरब में आपका कोई दुश्मन नहीं है। जाइए, देखिए तो आप, मिलिए तो आप, सब आपके दोस्त हैं। वहाँ पर हिंदुस्तान की फिल्में हैं, वहाँ पे टैगोर हैं, वहाँ पे गांधी हैं, वहाँ पे नेहरू हैं, वहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद हैं, वहाँ पे अल्लामा इकबाल हैं। ये सब बड़े बड़े नाम हैं, वहाँ पर लोग बहुत एहतराम करते हैं इनका। तो आप जिन चीज़ों को समझे बगैर जो है समझते हैं हमारे दुश्मन होंगे। कोई दुश्मन आपका नहीं है, तो आपके दिल में है, इसको निकाल दीजिए। सारी दुनिया आपकी दोस्त है, बशर्ते कि आप दिल खुला रखें और लोगों की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको बचाने। तो डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं लगता कि हिंदुस्तान बहुत देर कर रहा है? जितनी जल्दी उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक पशोपेश में कहीं ना हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी उमूमन जो है बड़े खुश होते हैं ये लोग यहाँ बोल बोल के, लेकिन वो नाकाम है। इसको आप सीधे सीधे देख लीजिए कि हमारे सारे जो पड़ोसी मुल्क हैं हमसे नाराज़ हैं। यानी पाकिस्तान नाराज़ है, नेपाल नाराज़ है, भूटान नाराज़ है, बर्मा नाराज़ है, बांग्लादेश नाराज़ है, श्रीलंका नाराज़ है, मालदीव भी अक्सर नाराज़ रहता है। आखिर क्या वजह है? आखिर ये क्या वो लोग पागल हैं क्या? तो हमको जो है गौर करना चाहिए कि दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। हम कोई चौधरी नहीं है, समझते हैं कि चौधरी, हमें चौधरी उधरी कोई नहीं होता। अमेरिका पे देखिए 20 साल के बाद $1 ट्रिलियन जो है, जो कि इतना ज़्यादा पैसा है कि सारी दुनिया के मसाइल हल हो जाते हैं उससे, उसको ज़ाया करने के बाद भी आज वहाँ से भागा है। तो आप बिलावजह क्यों दुश्मन किसी को बनाते हैं? क्यों चौधराहट करते हैं? चौधराहट नहीं चलने वाली है। छोटे छोटे कौम भी जो है ना, जो है वो जब उठ जाए तो फिर उसे कोई भी, अब फ़लस्तीनी कौम को देख लीजिए कितनी छोटी सी है, उसको सारी तरह से महरूम कर रखा, उसके बावजूद भी इसराइल उनको काबू नहीं कर पा रहा है। तो हमको देखना चाहिए कि हम जो है जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जब तालिबान हमारे खिलाफ नहीं बोल रहे हैं तो हम उनके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं बिलावजह? डॉक्टर साहब, एक दो डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में, एक आज और एक कल देखने में आया। योगी सरकार के जरिए यह ऐलान किया गया कि तालिबान के हालात को देखते हुए देवबंद में ATS सेंटर बनाया जाएगा। दूसरी, आज सुबह यह खबर आई कि 3 कांग्रेसी बड़े लीडरों के खिलाफ तालिबानों का समर्थन करने की वजह से उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क भी हैं। जी, बड़े अफसोस की बात है। ये तो इनकी जो है कमजरफी और इनकी तंग नज़री की बात है कि देवबंद में वो ATS ऑफिस खोल रहे हैं। अरे भाई, कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि देवबंद में खोल लो। देवबंद से और तालिबान का ताल्लुक़ सिर्फ इतना है कि वो भी हनफी, हम भी हनफी, हिंदुस्तान की अक्सरियत हनफी है, तालिबान भी हनफी हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हम भी वो किताबें पढ़ते हैं फ़िक़्ह की, जो वो पढ़ते हैं, या जो मिस्र में पढ़ते हैं, जो या और दूसरे मुल्कों में पढ़ते हैं। बहुत से ममालिक में, पूरे तुर्की के अंदर सारे हनफी हैं, तो क्या हम तुर्कियों को दुश्मन बना लेंगे हम? तो ये बहुत ही यानी तंग नज़री की बात है और नासमझी की बात है कि वो ये समझें कि तालिबान चूँकि देवबंदी का मतलब हनफी हैं, तो हनफी होना कोई जुर्म थोड़ी है भाई। हनफी तो बहुत सबसे ज़्यादा कुशादा जो अगर इस्लामी मसलक कोई है वो हनफी मसलक है।
तो उसको मानने वाले हैं। ये हमारे लिए एक रास्ता खोलता है, हमारे लिए एक डोरी खोलता है। बल्कि मैंने कुछ लोगों को जो उन्होंने हमसे मुझसे बात की, मैंने कहा कि भाई तालिबान से अगर आपको अच्छे ताल्लुकात चाहिए तो देवबंद के उलमा को ले जाइए, उनका बड़ा एहतराम करते हैं, वो आपका रास्ता खोलेंगे आपको। तो रास्ता खोलेंगे वजह आप उसको बंद कर रहे हैं, ये इंतहाई बेवकूफ़ी की बात है। और ये जो उन्होंने जो आप बता रहे हैं FIR वो भी मैंने देखा है, अभी बर्क साहब के ख़िलाफ़ है, इंतहाई बेवकूफ़ी की बात है और ये चलने वाला नहीं है, अदालत में जा कर के हो जाएगा। लेकिन सिर्फ़ एक तंगनज़री को ज़ाहिर करता है कि आप छोटी छोटी बातों को भी बर्दाश्त नहीं करते, जबकि यहाँ दिल्ली के अंदर जो है कहीं पे गला काटने की बात हो रही है, कहीं पर जो है गोली मारो सालों की बात हो रही है और उसके ऊपर जूनी रंगती है, कुछ नहीं करते हैं। और वो बेचारे ने छोटी सी एक बात कह दी। यकीनन जो है तालिबान जो है उन्होंने एक जंग लड़ी है, दुनिया देख रही है, दुनिया ने मान लिया आज उसको कि एक छोटी सी कौम भी जो है ना बड़ी से बड़ी कौम को शिकस्त दे सकती है। और ये चीज़ लिखी जाएगी तारीख़ में, ये चीज़ तारीख़ में लिखी जाएगी कि तालिबान या अफ़गान जो है उन्होंने दो सबसे बड़ी ताकतें रूस और अमेरिका को शिकस्त दे दी। इसका मतलब ये है कि एक आम आदमी अगर वो हिम्मत कर ले, अगर वो जो है पूरे अज़ीमत और अज़्म से लड़े तो वो बड़े से बड़े मसाइल का भी हल कर सकता है। तो ये चीज़ तारीख़ में लिखी जाएगी। लेकिन जो लोग तारीख़ को बिलावजह बदलने के चक्कर में आए, जो लोग जो है अलीगढ़ को हरीगढ़ करने के चक्कर में आए, तो ये लोग इस चीज़ को समझेंगे नहीं। इसमें ये बहुत बड़ी बातें हैं और इनसे ऊपर की बातें हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। इंडियन मीडिया की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को लेकर के बार बार रोना रो रहे हैं कि उनको मार दिया जाएगा, औरतों के साथ ये होगा, उनको उन औरतों का रज्म किया जाएगा, उनको गोलियां मार दी जाएंगी, पुराने 20 साल पुराने वीडियो निकाल करके चलाए जा रहे हैं और उनको दिखाया जा रहा है कि अभी के ताज़ा वीडियो हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जहां तक ताल्लुक, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया, दिल्ली में जिस तरह से संसद से 500 मीटर दूरी पर मुसलमानों के मारने की धमकी दी जाती है, उसके अलावा कानपुर में आपने देखा किस तरह से पुलिस की मौजूदगी में एक शख्स को पीटा जाता है, बच्ची उससे लिपट करके रोती है, लेकिन उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता, उस पर मीडिया कुछ नहीं बोलती। वहां पर दर्द, मुसलमानों का दर्द नहीं दिखाई देता। इस मुल्क में मोदी सरकार के 7 साल के अंदर 650 लिंचिंग हुई है। इस पर कोई चर्चा होती है, इस पर कोई बात होती है, इस पर कोई सज़ा होती है? बल्कि लिंच करने वालों को एक मरकज़ी वज़ीर जो है इनको माला पहनाता है। हिंदुस्तान में ये हो सकता है कि एक जो है मालेगांव ब्लास्ट में जो मुजरिम है जो उसको लाके पार्लियामेंट में बिठा दिया जाता है, तो इनको ये नज़र नहीं आता। ये सब बहुत ही अफसोस की बात है कि ये बिलावजह की बातें कर रहे हैं। तालिबान को अगर कत्ल करना होता तो पहले दिन किया जाता है, 1 महीने के बाद थोड़ी कत्ल किया जाता है। वो उस वक्त होता है जबकि पूरा माहौल तैयार होता है। अगर कत्ल करना होता तो वो जो है उसी वक्त करते। जो भी मुखालफत कर रहा था, जो वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर जो लोग भाग रहे थे, मालूम था कि जो अफ़गानी जो भाग रहे हैं ये सब जो मुखबिर और जो उनके जो जासूस हैं उनके हैं, ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनको मारते, किसी को नहीं मारा उन्होंने, जाने दिया उन्होंने। बल्कि जो जाना जाए उसको, जो गैर मुल्की है वो जाए, जो मुल्की है वो जाए, कोई ममानत वहाँ पे नहीं है। तो ये उनकी बहुत बड़ी फ़राखदिली की बात है और ये बताता है कि वो ऐसे नहीं हैं। तो आप जो काम उन्होंने पहले दिन नहीं किया, क्या वो 5 साल के बाद, 5 दिन के बाद, 5 महीने के बाद करेंगे? नहीं करेंगे ऐसा। उन्होंने सीखा है, उन्होंने दुनिया का, अब डिप्लोमेसी उन्होंने देखी है, दुनिया को देखा है। अब देखिए वो अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, पहले अंग्रेज़ी भी नहीं बोलते थे वो, पहले उनके लिए बड़ी मुश्किल से उर्दू बोल लेते थे, बल्कि अपनी खाली पुश्तो ज़बान बोलते थे वो। तो दुनिया बदली है, वो भी बदले हैं, तो हमको भी बदलना चाहिए उसके साथ। शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने तफसील से हमें जानकारी दी किस तरह से जो तालिबान अब जो लौटा है वो पिछले 20 साल वाला तालिबान नहीं है, जिसको हम पहले ही दिन से देख रहे हैं जब काबुल पर कब्ज़ा किया है, जब काबुल पर उनकी फ़ौज आई है, तालिबानी काबिज़ हुए हैं, तो उसके बाद से कोई एक भी ऐसा घटना सामने नहीं आई है जिसमें उन्होंने किसी के साथ जुल्म व ज़्यादती की हो। तो ऐसे में हमारी सरकार को भी इस पूरे मामले पर, विदेशी नीति पर दोबारा से थिंक करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है और इसमें फराग दिली के साथ उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं, उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।